आपका एक बार फिर से स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में लागत लेखांकन का पेपर आपको बताने वाले हैं। आपको ध्यान देना है, यदि आप कॉस्ट अकाउंटिंग की कोचिंग यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9792465632 पर कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं लागत लेखांकन। लागत लेखांकन द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। बीकॉम सेकेंड ईयर में लागत लेखांकन अधिकतर होता है। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। आपको कैलकुलेटर का प्रयोग पेपर में कर सकते हैं। ध्यान देना है, पेपर में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। खंड आ: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न का उत्तर देना है। खंड आ में सभी प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में का मतलब होता है लगभग आधे पेज में उत्तर देना पड़ेगा आपको। आधे पेज का मतलब कम से कम 5 लाइन। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में कह रहा है, पहला प्रश्न, लागत लेखांकन की परिभाषा दीजिए। लागत लेखांकन पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं उस किताब से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है पेपर में, तो लागत लेखांकन की परिभाषा आपको दे देनी है, 50 शब्दों में देना है। लागत लेखांकन के 4 उद्देश्य लिखिए। लागत लेखांकन के 4 उद्देश्य लिख देना है। बिन कार्ड से आप क्या समझते हैं या परिभाषा देना है। बिन कार्ड क्या नमूना भी बना देंगे तो बेहद सटीक आंसर माना जाएगा। श्रम निकासी का क्या अर्थ है। श्रम निकासी का अर्थ आपको 5 लाइन में लिखना पड़ेगा। उपरिव्यय क्या है। उपरिव्यय को हम लोग ओवरहेड कहते हैं, जिसमें कार्यालय उपरिव्यय, कारखाना उपरिव्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। उसके बाद लागत पत्र क्या है। लागत पत्र के बारे में लिखिए और नमूना भी तैयार कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला है समतुल्य उत्पादन के अर्थ की व्याख्या कीजिए। समतुल्य उत्पादन के अर्थ की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद दिया है उपकार्य लागत पद्धति क्या है। उपकार्य लागत पद्धति के बारे में लिखना पड़ेगा। अगला है सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य क्या हैं। सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। मटेरियल कंट्रोलिंग के उद्देश्य। अगला प्रश्न है लागत अंकेक्षण से क्या आशय है। लागत अंकेक्षण के बारे में लिखना पड़ेगा 5 लाइन में। लागत अंकेक्षण का प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछा जाता है, इस बात की गारंटी है। अगला हम आते हैं खंडवा में। खंडवा में आते हैं, कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। यहाँ पर 200 शब्द का मतलब होता है लगभग 2 पेज में आंसर देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, लागत लेखांकन के सामान्य सिद्धांत की व्याख्या करनी है। लागत लेखांकन के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या करनी है, अथवा लागत के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभों का वर्णन करना है। लागत अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ आपको बताने पड़ेंगे। दोनों में से एक का उत्तर देना है। दोनों का कतई नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं देना है। केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है 200 शब्दों में। तीसरे प्रश्न में देखिए आप लोग श्रम लागत नियंत्रण क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 2 पेज में आपको अगर थ्योरी लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको 2 पेज से कम में भी काम हो जाएगा। श्रम लागत नियंत्रण क्या है, इसका महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा उपरिव्यय के अनुभाजन एवं अवशोषण में अंतर आपको बताना है। उपरिव्यय का विभाजन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको अवशोषण के बारे में स्पष्ट उल्लेख करना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से आर्थिक आदेश मात्रा प्रति वर्ष दिए गए आदेशों की संख्या ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को पढ़ करके हल देना पड़ेगा आपको। एक बार फिर से बताना चाहते हैं, यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतर शिक्षा देने का हमारा प्रयास लगातार जारी है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9792465632 पर कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा ही प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कुल किलोमीटर तथा यात्री किलोमीटर निकालना है आपको। परिचालन वाले चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कुल कार्यशील बसों की संख्या 6, महीने में कार्य दिन 25, बस के दैनिक फेरे 3, रास्ते की दूरी 25 किलोमीटर एक तरफ से, बस की क्षमता 50 यात्री, सामान्यतः बस में 90% क्षमता का यात्री यात्रा करते हैं। अथवा वित्तीय लाभों और लागत लाभों के भेद का वर्णन करना है आपको।
दोनों में से थ्योरी या न्यूमेरिकल में से एक प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। अगला 6ठा नंबर बेहद ही आसान प्रश्न, इकाई लागत लेखा विधि से आया है प्रश्न। इकाई लागत से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे छोटे प्रश्न पूछे जाएं चाहे बड़े प्रश्न पूछे जाएं। छठा प्रश्न है प्रयुक्त सामग्री दिया है, प्रत्यक्ष श्रम, असामान्य व्यर्थ समय, कार्यालय उपरिव्यय, अवशोष माल की बिक्री, चालू कार्य का प्रारंभिक रातिया, चालू कार्य का अंतिम रातिया। उसके बाद इतना बेहद ही सटीक प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, एक पेज के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगला है अथवा, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो प्रेरणात्मक योजना क्या है, इसके लाभ बताइए। प्रेरणात्मक योजना मजदूरी भुगतान पद्धति वाले चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तीसरा नंबर हेडिंग होती है प्रेरणात्मक योजना। अगला आता है खंडसा। इस खंडसा में क्या है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है। 500 शब्दों का मतलब होता है 5 पेज में। अगर आप थ्योरी लिखेंगे तो 5 पेज में, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अगर न्यूमेरिकल एक भी पेज में लग सकता है, 2 पेज में लग सकता है, आधे पेज में भी लग सकता है। अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कष्ट करें। 7वां नंबर प्रश्न, इसमें 2 ही प्रश्न करने हैं, 7, 8, 9, 10 जो भी दिया होगा उसमें 2 ही प्रश्न जो आपको आसान लगे। लागत के विभिन्न वर्गीकरण को समझाइए। लागत के विभिन्न वर्गीकरण का मतलब होता है लागत के मूल तत्व, लागत को कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा, इनकी उपयोगिता की विवेचना भी करना पड़ेगा। अगला है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके सामने मशीन निर्माता के संबंध में दिया गया है, यूनिट वाले चैप्टर से यह भी प्रश्न तैयार करना है। यूनिट नहीं है इसमें, आपको यूनिट तो है ही, इसमें आपको तैयार करना है टेंडर है, शायद टेंडर वाला प्रश्न है, यूनिट से संबंधित टेंडर वाला चैप्टर होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए 8वां नंबर प्रयुक्त सामग्री 50,000 का दिया है, डायरेक्ट मजदूरी प्रत्यक्ष मजदूरी 40,000 का दिया है, कारखाना उपरिव्यय 10,000 का दिया है, कार्यालय उपरिव्यय 5,000 रुपये का दिया है। आप लागत विवरण तैयार करना है, एक केंद्र के निर्माण में भेजे जाने वाले मूल्य की गणना करनी है। भेजे जाने वाले मूल्य मतलब निविदा मूल्य या अनुमानित मूल्य या टेंडर प्राइस, जिसमें 1500 रुपये की सामग्री, 1500 रुपये का प्रत्यक्ष श्रम लगने के अनुमानित व्यय किए गए हैं। आपको 20% लाभ भी दर्शाना पड़ेगा। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उसी 7वां, 8वां और 9वां, देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, प्रक्रिया खाते से पूछा गया है, बेहद ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रक्रिया खाते का प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न पूछा गया है। आपको 3 खाते बनाने पड़ेंगे, प्रक्रिया खाता, अंतिम प्रक्रिया खाता, सामान्य बचत खाता और सामान्य 6 खाता, प्रत्येक पर 5-5 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है एकीकृत लेखांकन क्या है। एकीकृत लेखांकन वाला चैप्टर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के लास्ट वाले पोर्शन में मिलता है। अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में लीजर स्टोर लीजर आपको तैयार करने पड़ेंगे। प्रश्न आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। आपको आज की इस वीडियो में बताया कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर कैसे होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9792465632 पर कॉल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे नए वीडियो में।